बात अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी इस समय बाजार पर क्या रणनीति है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। पहले ये बजाज ग्रुप स्टॉक से शुरुआत करते हैं, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व। चार्ट्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर आज के बड़े एक्सीडेंट के बाद? तो चार्ट्स ने सब कुछ बोल दिया। जोर का बड़ा ब्रेकडाउन आ गया। पीसीआर से अनुरोध है मेरी स्क्रीन को साझा करें। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो देखिए, काफी टाइम से हमारी बजाज फाइनेंस में बात हो रही थी कि सिग्नल आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे। वो सिग्नल लास्ट 2 दिन से आके बैठा था। कल रात को भी मेरी बहुत गहरी बहस हुई किसी बड़े निवेशक के साथ। उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अभी वो मुस्कुरा रहे होंगे। हम बोला, देखो टॉप पे हर चीज अच्छी लगती है, सिग्नल बहुत खराब है। तो आज साथ में समाचार भी आ गया। अब देखो, बार बार चार्ट्स बदल सकते हैं, वो असंभव नहीं है। बट अभी तक का जो चित्र मेरी स्क्रीन से प्रक्षेपित हो रहा है, हमने अपने निवेशकों को ये समझाया हुआ है कि हम बजाज फाइनेंस की शॉर्ट को हो सकता है 600 रुपए तक सस्टेन कर जाए। ये अब एक सस्टेन्ड डिक्लाइन के फेज में है। पॉपुलर जब होता है एक स्टॉक, मतलब हाईएस्ट भाव कब आता है? जब स्टॉक मोस्ट पॉपुलर हो। और लोएस्ट भाव कब आता है? जब स्टॉक मोस्ट अनपॉपुलर हो। तो आज जितनी ये बात हास्यास्पद या विवादास्पद लग रही है, अगर 600 का भाव आ गया और वहां हमने फिर फोरकास्ट निकाली कि ये 1200 हो जाएगा, तो आज की इस वार्ता को मैं आशा करता हूं आपके दर्शक याद रखेंगे। विवाद और पैसा बनाना दो अलग अलग चीजें। जिन्हें पैसे बनाने वो विवाद में नहीं पड़ते। ओके, बिल्कुल। खैर, ये बात तो है, आपका बजाज पिछली बार भी नेगेटिव व्यू था बजाज फाइनेंस पर। तो ये जो बजाज फाइनेंस की लीडरशिप में कोई और एनबीएफसी स्टॉक भी हैं जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है? चार्टिकली कोई और स्टॉक जो वीक लग रहा हो? देखिए, एल एन टी फाइनेंस को लास्ट 2 दिन में भयंकर शॉर्ट स्क्वीज दे दी गई। या बीच में वो आपके चोला मंडलम हो, श्रीराम फाइनेंस हो, ये सारे फ्रेंजी के एंड पे है। और जब ये रिवर्स करेंगे तो इन सब में भी एक एक करके शॉर्ट ट्रेड बनेगा। मुथूट मन्नापुरम की फंडामेंटल थीसिस क्रैक हो गई। अनअबेटेड बुल मार्केट इन गोल्ड। एक बार गोल्ड का ट्रेंड खत्म हो गया, अगर गोल्ड में बड़ा स्लाइड बन गया तो सब में इतने मार्जिन कॉल आएंगे, इनकी लोन बुक श्रिंक हो जाएगी और प्रॉफिट कोलैप्स हो जाएगा। हो सकता है कोलैटरल डैमेज भी आए। तो वो फंडामेंटल स्टोरी के अलावा मुथूट मन्नापुरम की चार्ट्स एक्सट्रीम ओवर स्ट्रेच पे है। 50-50% अगर इनके भाव निकल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और ट्रेडिंग करने में ना, वो भगवान की तरह पत्थर की लकीर पे बात नहीं लिखी जाती। बाजार के साथ साथ रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। स्टॉप लॉसेस को, पोजीशन साइज को एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने आपसे पिछले मंगलवार को भी कहा था अनुज, नॉन बैंक फाइनेंशियल स्पेस में इंश्योरेंस के अपार्ट सिर्फ एकमात्र एनबीएफसी ऐसी जिसे हम लेके बैठे हैं और पकड़ के बैठेंगे 30 से 35% इजाफे के लिए, वो है जियो फिनसर्व, जियो फिनांस। और उसके सिवा हमने 100 रुपए के भी कोई भी एनबीएफसी के स्टॉक्स को नहीं लेना है। और टाइम टू टाइम जब जब सिग्नल मिलेंगे शॉर्ट करेंगे। इनकी साइकिल पूरी हो चुकी है। और सेम पिक्चर पीएसयू बैंक्स में भी कि एक बार प्राइसिंग का साइकिल, स्टॉक के प्राइसिंग का साइकिल पूरा हो गया और इनमें भी 25 से 30% का करेक्शन बनेगा, निफ्टी चाहे जो कुछ भी करे। अच्छा, वैसे आज खुश तो काफ़ी होंगे आप। वोडाफोन आइडिया वापस 10 रुपये के ऊपर आ गया। आपने थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा व्यू लिया था 7 रुपये पर। जो इनके पास 11 से फंसा हुआ है माल, वो बेचे क्या या फिर उनका भाव आएगा? हाथ जोड़ के एक नम्र निवेदन है अनुज, ये शेयर बाजार है, महालक्ष्मी जी का अवतार। और महालक्ष्मी जी की कृपा किस तरफ होगी, बस हमारा काम उसको ही पकड़ना है। कितने बजे महालक्ष्मी जी कृपा करेगी, कितनी सारी करेगी, इतनी बारीक डिटेल्स में जाने वाले आदमी के सौदे बिगड़ जाते हैं। वोडाफोन आइडिया निफ्टी नहीं है कि हम इसकी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस और माइक्रोस्कोपिक ट्रेडिंग करें। इनफैक्ट इतनी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी न्यूज फ्लो बार बार दोनों तरफ से आती है कि हमने जो इरादा बनाया है हम उस पर अडिग रहेंगे। हमको वोडाफोन आइडिया पे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जो है उसको पकड़ के बैठेंगे। और अगर अगर कृपा हो गई, 18-20 का भाव आ गया, उस वक्त चाहे जितनी बड़ी रोजी फंडामेंटल का पिक्चर आएगा, कम से कम आधा माल बेच देंगे। क्योंकि अगर हम दृढ़ नहीं रहेंगे, इतनी ज्यादा न्यूज पे वॉलेटिलिटी, इतनी ज्यादा फंडामेंटल वॉलेटिलिटी, और वो भी प्राइस के साथ रिफ्लेक्ट हो रही है, मेरे बस का तो नहीं है यहाँ इतना होशियार बनना। तो मैं बिल्कुल सिंपल काम करूंगा, मैं वोडाफोन को पकड़ के बैठूंगा। एक सेक्टर जहां आज अच्छे मूव्स आ रहे हैं वो है डिफेंस। यहां पर आपका कोई व्यू है क्या? कोई स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हो डिफेंस बास्केट में? 2-2.5 महीने पहले से हम लगातार डिफेंस के अंदर में कंटिन्यूअस तेजी में है। और जितने भी डिफेंस के
चर्चित नाम हैं, उन सब ने बीच में मिलके हमारे साथ ये एक झंझट सा खड़ा कर दिया, किसको लें किसको न लें, सारे ही ठीक है, जिसको जो समझ में पसंद आ जाए वो लेता जाए। भयंकर गवर्नमेंट स्पेंडिंग आनी चाहिए। वो जियो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर देख लो, हमारा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर देख लो, इको पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर देख लो, और उसी तर्ज पे हमने रेलवेज के भी ज्यादातर स्टॉक्स पे तेजी बनाई हुई कि रेलवेज का डिफेंस का एक बास्केट बनवा के हमारे इन्वेस्टर्स का छोड़ दिया। और ट्रेडिंग करने के चक्कर में ना अनुज, इनमें वॉलेटिलिटी बहुत है इन स्टॉक्स में, और वो वॉलेटिलिटी ही इनको उतनी आसमान की ऊंचाई तक लेके जाएगा। रोज का रोज इतना फ्लक्चुएट करेंगे तो वीकली फ्लक्चुएशन फिर उसका स्क्वायर रूट होगा 7 दिन का, 6 दिन का। तो ज्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से ये ज्यादा भागेंगे। यहाँ पे भी ट्रेडिंग करने का मन नहीं है, पकड़ के बैठेंगे, जो डिफेंस का स्टॉक ठीक लगे वो लेके बैठ जाओ। ओके, आईटी पर क्या व्यू है अब? आज थोड़ा सा आईटी भी चल रहा है और थोड़ा सा यूएस के साथ ट्रेड डील की भी बात हो रही है, तो थोड़ा सेंटिमेंटली पॉजिटिव होता है वो नॉर्मली। यहाँ क्या व्यू रहेगा और स्टॉक्स को अच्छे लग रहे हो आपको यहाँ पर? देखिए, आईटी में लॉन्ग टर्म व्यू जो है उसको रोज की ट्रेड डील से फर्क नहीं, एक साइक्लिकल इनका करेक्शन कंप्लीट हो गया 2-2.5 साल का। तो लॉन्ग टर्म व्यू के अंदर, लॉन्ग टर्म का मतलब 1.5 साल करीब, एचसीएल, टेक और टेक महिंद्रा हमें लगता है 2.5 से 3 गुना हो जाएंगे। इन्फोसिस जैसे 1900-2000 पे हमारे मुंह से निकल गया था 1200 हो जाएगा, 100 रुपया और बढ़ा तो बोले इसको तो फांसी पे लटका दो। वो 1200-1300 वाला मेरे को वापस 2000 रुपए का भाव लग रहा है, क्या पता होली के पहले पहले हो जाए। आप रिपब्लिक डे तक तो मेरी फिर से टांग खींच दोगे, इस साल वाला कि अगले साल वाला, मैं होली बोलूंगा। तो इन्फोसिस शॉर्ट रन में स्पॉट अप करेगा। टीसीएस भी कुछ 3700-3800 का भाव हो जाए खाली ट्रेडिंग होराइजन पे, और 2 साल के पर्सपेक्टिव में 4500 लगता है। तो विप्रो थोड़ा सा अजीब सी चाल है। तो आईटी के अंदर में भी एक कोफोर्ज की चार्ट जिसपे हमें थोड़ा संशय बना रहता है चार्ट के ढांचे के कारण, उसको अगर आप छोड़ दो, कल केन्स टेक्नोलॉजी में बाई आ गया, छोटे वाले स्टॉक्स ज्यादा बढ़ेंगे। तो आईटी का ट्रेड डील हो जाएगा, उसके बाद क्या? ट्रेड डील के बाद ये डबल कैसे होंगे? तो मेरी बिगर बेट और बिगर थीसिस ये है, जो रॉन्ग राइट आगे वक्त बताएगा, कि एक अनहोनी घटना संसार में होने वाली है। डॉलर इंडेक्स और यूएस के इंटरेस्ट रेट्स पूरी की पूरी यील्ड कर्व ऊपर की तरफ भागेंगे दोनों। इनिशियल नीजर रिएक्शन आएगा कि ओवर हीटिंग हो रही है, करेक्शन आना चाहिए। तो 1980 की चार्ट्स खोलिए, डॉलर इंडेक्स और इंटरेस्ट रेट्स दोनों ऊपर जाएंगे, तो जो यूएस डेट का रोल ओवर होना है, 20% बॉन्ड की वैल्यू घट जाएगी और डॉलर ऊपर भागेगा। संसार की बिगेस्ट फ्लाइट ऑफ कैपिटल इनटू यूएस एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर यूएस इकोनॉमी का रिवाइवल आ गया। तो उसके लिए आईटी के स्टॉक्स एक नो ब्रेनर बेट है, और वो ज्यादा बड़ी घटना होगी। ट्रेड डील को तो होना ही है। जितना गला ट्रंप ने बाकी दुनिया का घोटा हुआ, उतना अमेरिका का भी घुट रहा है। सबके गले खुलेंगे, और अब तो बोल ही दिया कुछ ही दिनों में हम करेंगे। तो ट्रेड डील इज ए माइनर रिलीफ। द बिगर थीसिस इज यूएस इकोनॉमिक स्ट्रेंथ विल बिकम अनप्रेसिडेंटेड, और उसके लिए इंडिया में उसका प्रॉक्सी प्ले है कि आईटी के सारे स्टॉक्स में सुपरलेटिव आउट परफॉर्मेंस आएगा। ये हमारी थीसिस है। थीसिस रॉन्ग राइट क्या होगी वो भाव से हम एडजस्ट करते जाएंगे। ओके, अच्छा चलिए, फिर अब स्टॉक्स पर आते हैं। आज आपने स्टॉक लिस्ट अब तक बताई नहीं अपनी, कहाँ फायर करेंगे अब आप, लॉन्ग या शॉर्ट? देखो अनुज, ऐसा है, स्टॉक्स तो उतने ही हैं जितने हैं, और उसमें से हम 250 की लिस्ट बना के तेजी करके बैठे हुए हैं। तो टाइम टू टाइम जब जब किसी किसी में थोड़ा करेक्शन हो लेगा या ब्रेकआउट आ जाएगा, तो घोड़े तो वही हैं, घूम फिर के दांव बार बार अलग अलग लगेगा। तो कल एक पारादीप फॉस्फेट्स नया स्टॉक आपके साथ जो डिस्कस अभी तक नहीं हुआ, उसमें कल एक बड़ा बाई आ गया कि 60-70% की अपमूव आ जाएगी। और अगर मैं और कैश के स्टॉक्स में आप कुछ नाम ऐड करवाना चाहो, एमओआईएल पे जो हम काफी टाइम से बुलिश हैं, 2-2.5 महीने की इसकी करेक्शन हो ली, अब ये अगले पड़ाव के लिए 60-70% और बढ़ने के लिए यहाँ से कल इसमें ट्रिगर आ गया। केन्स टेक्नोलॉजी में ट्रिगर आ गया, तो फ्यूचर्स में भी है 60-70% बढ़ जाएगा। और जो ये जो शॉर्ट स्क्वीज की जो चाल आ गई कल नाइका में, या ये टाइम टू टाइम जो शॉर्ट स्क्वीजेस आएंगे, तो एक एक करके अब जैसे इटर्नल रिजल्ट्स अच्छे ही थे उसके, जिस तरह की ये कंपनियां, उस हिसाब से लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे थे, और उस दिन टॉप हो गया। कितना घट गया? 70 रुपया घट गया ऊपर से। तो लॉन्ग्स में और शॉर्ट्स में जो लिस्ट हैं वो वही हैं। सिग्नल्स बीच बीच में टाइम टू टाइम थोड़ा पड़ाव और आराम लेने के बाद नए आ जाएंगे। तो अपनी जैसे बात हुई थी कि एक एक करके फर्टिलाइजर के स्टॉक्स में
अब तेजी का मुंह खुलना शुरू हो जाएगा। पारादीप फॉस्फेट्स ने शुरुआत की है। केमिकल्स के स्टॉक्स के अंदर में अगर अतुल में बाई आ गया, भेल अपनी बात हुई थी ट्रेडिंग के लिए 265 तक के गोल से ले लो, उसके बाद भी स्पर्ट अप कर रहा है। और उससे पहले भेल में 3 सप्ताह पहले बात हुई थी, पकड़ के जो बैठेगा वो 450 के भाव तक राइड कर लेगा। तो अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग टाइम पर अलग अलग काम कर रहे हैं। एस जीवन के अंदर में 50% अपमूव की चाल आ गई। बजाज कंज्यूमर में हमने आपसे 4-5 महीने पहले 60-65% का दांव लगाया था, वो कंप्लीट हो गया। अब हम टेक प्रॉफिट कर लेंगे। अगर टाटा कंज्यूमर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी चार्ट अभी भी नरम है, 7-8% और घटेगा तब हम देखेंगे। तो कैमलिन फाइन साइंसेस के अंदर में 3 बैगर की वापस से चाल आएगी। 2 साल पहले हमने 3 बैगर का दांव लिया, वो खाया, निकल गए, सब्सटैंशियल करेक्शन हो गया। अब वापस से कैमलिन फाइन साइंसेस में 3 बैगर की नई चाल शुरू हो गई है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टॉक्स अपनी फायरिंग करते रहेंगे। अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टॉक्स जिनके साइक्लिकल डिग्री टॉप बन रहे हैं, जैसे बजाज ट्विंस, वो नीचे आते रहेंगे। ये स्टॉक पिकर्स डिलाइट है, स्टॉक पिकर्स मार्केट है। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज इतने सब स्टॉक्स, मार्केट, इंडेक्स सब पर बात करने के लिए। और अगले मंगलवार आपसे फिर बातचीत होगी। थैंक यू सो मच।